ये फरमाइएगा सर, दोनों इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब गए, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, एक कायद अपनी कुर्सी पे वापस आ रहा है, दूसरा कायद अपनी कुर्सी से उठ रहा है, ये क्या हो रहा है? चौधरी साहब देखिए, मैं तो आपके पिछले भी शो में ये बात करके आया था, जब तक आपका अदालती ढांचा इन प्लेस नहीं होगा, तीन चीजें पाकिस्तान की अब जरूरत है। एक, जो शेरवानी पहनने वाला पॉलिटिशियन है वो डिक्टेटर बन के वर्दी पहनने की कोशिश ना करे, उस अपना एटीट्यूड चेंज करे। जो डिक्टेटर आता है वो थोड़ी देर के बाद शेरवानी पहनने की कोशिश करता है, वो डिक्टेटर है, वो डिक्टेटर ही रहे। और जो इंसाफ करने की कुर्सी वाले हैं वो ये मान लें कि हमारा काम कानून से है। वो कानून बनाना नहीं है। कानून बनाने से लेके हर चीज के ना वो समझ सकते हैं, बूझ रख सकते हैं कि जहाज भी उड़ा लेंगे, उसका जहाज का इंजन भी ठीक कर देंगे, रेकोटेक भी कर लेंगे, डॉलर भी नीचे आएंगे, सियासत भी कर लेंगे, कारोबारी भी करेंगे, पकड़ी भी उछल जाएगी। ये सब चीजों को आपको, जिसका जो काम है, आपका काम है एक एंकर का, आप ये नहीं कह सकते कि मैं कारोबार भी जानता हूं, मैं अदलिया भी जानता हूं, मैं लॉ भी जानता हूं, मैं सियासत भी जानता हूं, मैं जहाज भी उड़ाना जानता हूं, जहाज ठीक करना भी जानता हूं, रेकोटेक भी जानता हूं, डॉलर भी नीचे ले आऊंगा, इकोनॉमी भी जानता हूं, अकाउंटेंसी भी जानता हूं और फाइनेंस भी जानता हूं। सॉरी सर, आप फिर आप सब कुछ है, आप चलाएं, हम जा रहे हैं। अच्छा, वैसे नैब के केस जब बना था नवाज शरीफ के खिलाफ, आपको पता पूरी पार्टी आपकी कहती थी करप्ट है, बहुत अच्छा हुआ है इनको, बल्कि अब सर, अब मेरा मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा चौधरी साहब, बड़ी रिक्वेस्ट होगी आपसे। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो जब नवाज शरीफ साहब को हम शुरू करते हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री में चले आते हैं। आपने आइन और कानून का कत्ल जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी लगाई और टर्न अराउंड करके कहा हमें माफ कर दें, ठीक है, उसका जवाब कहां से शुरू होगा? उसके बाद आपने जरदारी साहब को किस कानून के तहत 14 साल रखा और फिर किस कानून के तहत उनको क्लियरेंस देके प्रेसिडेंट बनाया? आप किससे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपने बस बता रहा हूं, वो भी बताऊंगा। उसके बाद मैं अदालती ढांचे से बात कर रहा हूं, ठीक है। अदालती ढांचे के तहत सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया इमरान खान साहब को। फिर अदालती ढांचे के तहत 12 बजे इतवार के दिन कोर्टें खोल गई और गन पॉइंट पे कहा आज ही फैसला करो, ठीक है जी। और उसके बाद जब वेव आई तो आप सिंपैथेटिक जगह जिधर आपने सजाएं देनी थी वहां माफिया देना शुरू हो गए, ठीक है। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को किस जुर्म के तहत का कत्ल किया था कि ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पर आपने उनको नाअहल कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने कहा कि आप बताएं कि जिंदगी मौत का फैसला कौन करे, वो तो अल्लाह मियां करता था। आपने कहा 50 रुपए से जाने दे दें, लाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई श्योरिटी बॉन्ड कुछ नहीं था। फिर जब आए तो जेल की जगह बेल हो गई। तो जब सब कुछ ही अदालती निजाम के तहत चल रहा है तो व्हाई टू ब्लेम एनीवन एल्स? नंबर 1, यानी अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। इस्तेमाल नहीं हो रही, मैं तो अदालती ढांचे के इस्तेमाल कर रही ठीक है। मैं तो सवाल ही कर रहा हूं कि सर, या तो जो फैसले उस वक्त हुए थे वो गलत थे, अगर उस वक्त गलत थे तो उनके साथ सजाएं क्या होंगी जिन्होंने ये काम किया था जब पगड़ियां उछली थी सबकी, हम समेत हमारे, जो मुल्क का नुकसान। अच्छा अगर उस वक्त सच था और आज गलत हो गया है, इसका अजाला कौन भरेगा, कैसे भरेगा? जो पगड़ियां आज उछली हैं समेत हमारे, उनका अजाला कौन देगा? तो पहले तो मुझे बताइए, बंदर बांट ये खेल कब तक खत्म होगा कि आप कभी काला कर दे, कभी सफेद कर दे, कभी क्वालिफाई कर दे, कभी डिसक्वालिफाई कर दे, कभी आप जेल में डाल दे, कभी बैरून मुल्क भेज दे, कभी बुला लें, कभी जहाज के केस में उड़ा दे, कभी किसी के केस में उसको बरी कर दे, फिर केसेस बना दे, बोले ये काफिर है, ये झूठा है, ये बेईमान है, ये चोर है, करप्ट है, फिर आगे करके कुर्सी में चला जाए। नस्ला टावर आप गिरा दे, बहुत जबरदस्त काम आपने। तारीख पे इतनी अच्छे तारीखी फैसले आ रहे हैं कि पाकिस्तान अंधेरों की तारीखों में जा रहा है। लेकिन नस्ला टावर आप पकड़ लें, नस्ला टावर के अंदर जिस बिल्डर ने बनाया उसका कुछ नहीं हुआ, जिसने एनओसी दी उसका कुछ नहीं हुआ, वो भी बाहर चला गया। जिस बैंक में ने किया उसका कुछ नहीं हुआ, जिस लीडर के तहत हुआ उसका कुछ नहीं हुआ, जिस मिनिस्टर के नीचे था उसका कुछ नहीं हुआ। जो गरीब ने ईंट 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 बनाकर वो घर बनाया था, उसका घर गिरा के सड़क फेंक दिया। बदुआएं आए। तो आज आप ये समझते हैं कि अदालत का और इंसाफ का कत्ल हुआ है बेसिकली? सर मैं ये नहीं कह रहा, तो फिर क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कत्ल उस वक्त हुआ था या आज हुआ, ये तो बता दें। आखिरी 10 सेकंड। देखिए वैसे तो चौधरी साहब, पार्टी इमरान खान साहब का नाम है और इमरान खान साहब ही पार्टी है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ना किसी कोई लीडर था ना है। और इस डिसीजन के बाद तो सबको उनकी औकात भी पता चल गई है। जो आए हुए थे बड़े गद्दा नशीन भी थे, भी बहुत सारे चौधरी साहब तो अंदर जेल में ना, ठीक है। तो मेरी बात तो सुने ना सर, तो किसी के खाते नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये तो आपको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो लीडर है उसी की पार्टी है। अब सवाल ये हो गया कि अब क्या हो गया, एक आपके पास लॉयर्स का धड़ा बन गया, ठीक है। गौर साहब बहुत अच्छे आदमी है, तो
मरवत भी कोई बुरा आदमी नहीं है, वो भी एक धड़ा है। शुएब शाहीन साहब भी, ठीक है, शुएब शाहीन साहब भी बहुत अच्छा आदमी है। नईम पंचोता साहब भी, नईम पंचोता साहब भी, तो 4 धड़े तो आपने यहाँ गिना दी। मैंने अभी से इसको कन्फाइन करने के लिए लतीफ खोसा साहब इन सबसे अलग। अच्छा चले, अब मैं आपने तो एक ही धड़े के अंदर 5 धड़े दिखा दी, मैं इसको एक ही धड़ा मान लेता हूँ। लॉयर्स का धड़ा एक है, बेगम साहब का धड़ा एक है, बहन का धड़ा एक है, शाह महमूद साहब का धड़ा एक है, वर्कर्स का धड़ा एक है, पीपल्स पार्टी का धड़ा एक है। पीपल्स पार्टी आए करेगी, स्पिंटर ग्रुप निकलेगा, वो हम ले लेंगे। वर्कर्स जो है वो शॉर्ट ऑफ खान साहब किसी को मानते ही नहीं है। हमारी पार्टी में तो रिवाज ही नहीं है कि हम किसी को कोई मान लें। हमारी पार्टी में तो खान साहब के अलावा किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। वो 50 साल पुराना सियासतदान है, 5 घंटे वाला वो कहता नहीं मानता मैं तुम्हें, ठीक है। तो वो धड़ा आज डिसअपॉइंट हो गया आपने, और पार्टी के इस फैसले का तितर बितर कर दी पार्टी, ठीक है। आपको अगर मैं होता, मैं कहता जी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, जेल होती है, फांसी पे चढ़ना है, जो भी है इमरान खान पीछे हटेगा, मैं करूंगा, ठीक है। अब आपने एक सिस्टम को बीट करने के लिए सिस्टम के अंदर सिस्टम निकाला है, ठीक है। वो सिस्टम बैकफायर करेगा, इसलिए बैकफायर करेगा। शायद ये ख्याल उनका ये है कि गौर खान क्योंकि वकील हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं देखिए सर, मैं किसी की प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ना तो कोई एस्टैब्लिशमेंट का आदमी आसमान से उतरा हुआ, ना कोई जज आसमान से उतरा, ना कोई वकील, ना मैं, ना आप, ना कोई दुनिया का इंसान आसमान से नहीं उतरा हुआ ना। तो कमजोरियां और स्केलेटन सबके पास होते हैं, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, ठीक है, दुनिया के अंदर इंसान। तो जब हम इंसानों की बात करते हैं वहां गलती भी होती है, कमजोरियां भी होती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि किसकी क्या स्पाइन है, किसकी क्या कमर है, किसका क्या कदकाट है, किसका क्या दिल है। बड़े जिस्म होने से बड़ा दिल नहीं होता, छोटा जिस्म होने से छोटा दिल नहीं होता, ठीक है। और इस सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं एक वर्कर हूं पीटीआई का और मैं पीटीआई को देख रहा हूं, मैं तो किसी को मानता ही नहीं खान के अलावा, ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे कह रहे हैं छीना झपटी होगी, तो गौर साहब तो शरीफ आदमी है। इस पार्टी में तो अभी मेरी बात हो रही थी, लेफ्ट हुई बात हुई, मैंने कहा इस पार्टी में मजा ये था कि जब आप इस पार्टी में थे ना, पार्टी कभी आपके किसी मसले के अंदर खड़ी नहीं होती थी, आपको खुद खड़ा होना पड़ता था। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां देखे ना, उनके किसी आदमी पर हाथ डाले पूरी पार्टी खड़े आए थे। हमारे वहां अकेले थे, तनहा थे, अल्लाह के सहारे थे, ठीक है। चेयरमैन को बता देते हम करने जा रहे हैं, अपना डिफेंस भी हम खुद करते थे, हम अपना कन्फर्टेशन भी खुद करते थे, हम पैसा भी अपना खुद लगाते थे, मोरल भी खुद लगाते थे, फीलिंग भी खुद लगाते थे, इमोशन भी खुद लगाते थे, असर भी खुद लगाते थे। तो ये खुद सादका पार्टी थी। फर्क होगी के अलावा किसी के लिए खड़े हुए थे बस। नहीं देखिए अनफॉर्चुनेट है, देखिए हसन साहब। अच्छा वैसे खान साहब के पास ऑप्शन क्या था सर? देखिए उनका बल्ला जा रहा था, देखिए सर बल्ला जा रहा था, उन्होंने कहा कि बल्ले को बचाने के लिए खान साहब ने फैसला किया। 14-15 साल साथ गुजारे, ठीक है, और उन्होंने मुझे बहुत वैक्यूम दिया, बहुत सियासत सिखाई। वो शायद भूल गए वो जो सबक मुझे पढ़ाया था, मुझे याद है, इसलिए मैं किसी पार्टी में नहीं जा सका। वैसे क्या पढ़ाया था? ठीक है, जिधर मैं खड़ा हूँ प्रिंसिपल की सियासत है, टेक ऑन करना सिस्टम को, जहाँ गलत कोई करे आप उंगली उठाएं, आप चूंटी में तो प्रिंसिपल्स पर, ठीक है, प्रिंसिपल्स पर मैं रहा अपने प्रिंसिपल्स पे। अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैंने जो खान साहब को समझा था वो वहां भी मैं डिसअपॉइंट हुआ लास्ट 2.5 साल में, जब आप 5 औरतों के हवाले कर दें पूरा पाकिस्तान, ठीक है, जब आप 8 आदमियों को सिर्फ अय्याशी की इजाजत दे दे, लाइसेंस दे दे कि उन्हें जो करना है, ठीक है, और बाकी जो पूरी पार्टी है, जो मिनिस्टर है या जो भी है, वर्कर्स है, एडवाइजर्स है, उनको खुदी लाइन लगा दें बस, ठीक है। डिक्टेटरशिप आप ले आए, जमहूरियत हटा दे। और आज जब मैंने ये फैसला सुना कि खान साहब ने कहा कि आप इसको बना दो, दिस इज ए शॉर्टकट टू द सिस्टम, वैसे ये भी डिक्टेटरशिप नहीं है, एक बंदे ने फैसला कर लिया कि ये ताज है, मैं अगर वो बंदा सामने नजर आ रहा है, अगर आज उनका एडवाइजर होता तो मैं आज उनको जाए कहता जी का पार्टी पे बैन लगने दे, पार्टी पे वैसे ही बैन लग जाना जी, आपने इलेक्शन लड़ी, ठीक है, आपने जो करना करे मैं फेस करूंगा सब चीज। जब आप फेस करने के लिए उतरे, सब कुछ फेस करने के लिए उतरे आप, ठीक है, उससे आपकी पॉपुलैरिटी, आपका ग्राफ, आपका तगड़ापन नजर आता है। ये तो आपने वही काम किया है, पीपल्स पार्टी फंसी तो पार्लियामेंट्री पीपल्स पार्टी बना ली।